इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो है 3 रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये तीनों ही कंपनियां जो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, लेकिन जो तीसरे नंबर की कंपनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात क्यों करते हैं, क्यों सब लोग इतना ज़्यादा इस पर फोकस्ड हैं कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना होगा। क्योंकि अभी तक जो भी देश थे जो जिन्होंने अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी पे जो शिफ्ट नहीं हुए थे या जो अभी हो रहे हैं, सभी देशों की जो डिपेंडेंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ किस पे थी, फॉसिल फ्यूल्स पे। यानी कि हमारा कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसके थ्रू ही जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है या पावर जो है वो हम जनरेट करते थे। और अब आने वाले टाइम में क्या है, ये चीज़ें जो ऐसी हैं कि इनकी एक ना एक दिन जो है कमी ज़रूर होगी। क्योंकि आने वाले टाइम ये ख़त्म होने लग जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होगा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, टाइम के साथ हमें चेंज होना पड़ता है। और जो भी हमारे पास साधन है उसी के ज़रिए हमें जो है इस तरीके से जो है एनर्जी जनरेट करनी होती है ताकि हमारा जो डिमांड है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हम उससे फुलफिल कर सके। तो उस फील्ड में काम करने के लिए ही सभी ने इस चीज़ पे जो है फोकस किया हुआ है कि हमारा जैसे सोलर पैनल होगा, जो कि हमारे जो सूरज से निकलने वाली किरणों से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दूसरा, हमारे यहाँ देखिए नदियाँ भी काफ़ी हैं, उसके थ्रू हमारा हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा, उसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तीसरा, हमारे यहाँ जैसे कि जो विंड वगैरह है, वो भी काफ़ी अच्छी जगहों पे, लोकेशनों पे जो है विंड काफ़ी बहती है, तो वहाँ पे क्या विंड पावर प्लांट लगेंगे, जिससे क्या उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और इन तीनों ही चीज़ों से बिल्कुल भी पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा। सबसे बढ़िया बात यही है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे जो है हम फोकस कर रहे हैं और इस पे शिफ्ट होना चाहते हैं। और इंडिया जो है वो इस पूरे वर्ल्ड में जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने लग गया है। क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है काम कर रहे हैं। और हमने जो है 2022 तक जो है अपनी जितनी भी एनर्जी कैपेसिटी है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जितनी भी एनर्जी कैपेसिटी जो है उसका 40% जो है हम सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो जनरेट करने लगेंगे। ठीक है, और 2016 में जो है इंडिया ने कमिटमेंट भी किया था कि हम 2030 तक जो है जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी पूरे देश में, उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो है हम जनरेट करने लग जाएंगे। तो यानी कि इस फील्ड में जो कंपनियां काम कर रही हैं, आने वाले टाइम में उनके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है मैं 3 कंपनियां आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी थी। तो चलिए अब हम उन तीनों कंपनियों को जो है आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली कंपनी है, सबसे पहले इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है केपी एनर्जी। ठीक है, ये कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसी नाम की एक और सेम कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है केपी एनर्जी, ना कि केपीआई ग्रीन एनर्जी। वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, और अभी के टाइम पे इसका जो प्राइस चल रहा है वो 396 रुपीज़ इस टाइम पे इसका चल रहा है। और एक दिन का अगर आप इसका रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 1.16% के पॉजिटिव के रिटर्न आज के दिन इसने बना कर दिए हैं। भाई एक महीने में इसने जो है लगभग जो है 3.80% के निगेटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। और एक साल का इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 214% के रिटर्न इसने बना के दिए हुए हैं पॉजिटिव के। ठीक है, यानी कि एक साल में इसने पैसा जो है 3 गुना से ज़्यादा कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न है। भाई इसका 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 1500% के रिटर्न है 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न है। यानी कि अगर आप माने तो 1 लाख रुपये अगर किसी ने 5 साल पहले लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो आज लगभग जो है 16 लाख के आसपास पहुंच चुका होता, वही 1 लाख सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर। तो ये रिटर्न इसने बना कर दिया अभी तक। और ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 10,489% के पॉजिटिव का रिटर्न, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न है। और ये जो कंपनी है केपी एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी जो है हमारे केपी ग्रुप की ही एक कंपनी है। और ये कंपनी जो है उसका मेन बिजनेस जो है वो विंड पावर जनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना होता है। ठीक है, जिसमें ये काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कि ये विंड फार्म जो है वो उसका सेटअप करती है, एक्विजिशन ऑफ लैंड्स हो गया वो करती है, परमिट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके लिए। और ये जो है ईपीसीसी प्रोजेक्ट, जो कि हमारा जैसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग करती है विंड प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और इसी के थ्रू इसको जो है सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये कंपनी जो है खुद
जो है वो ऑन भी करती है और ऑपरेट भी करती है विंड टरबाइन जनरेटर हो गए, ठीक है, और जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं एज ए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की तरह, यानी ये खुद ही सब कुछ संभालती है उसका। और इस कंपनी के जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं वो मेनली जो है इनके गुजरात में ही जो है ये होते हैं इनके। और इस कंपनी का अगर आप फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है तो आप देख सकते हैं मात्र 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कंपनी बहुत छोटी स्मॉल कैप की कंपनी अभी के टाइम पे। और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 399 रुपीज़ चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 514 रुपीज़ का, लो इसने बनाया था 122 का। तो आप देख सकते हैं हाई इसका 514 का था और अभी 399, अच्छे डिस्काउंट पे अभी के टाइम पे भी ये मिल रही है कंपनी। स्टॉक का अगर पी देखें तो उसमें देख सकते हैं 43.8 इस टाइम पे अभी चल रहा है और इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो 39। तो अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ही ऊपर है, उतना ज़्यादा भी महंगा अभी ये कंपनी नहीं हुई है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आगे आने वाले टाइम में उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों। इसकी बुक वैल्यू देखें तो 27.8 है और माइनर से डिविडेंड यील्ड है जो कि 0.04% की है। आरओसी अगर आप देखें तो देखिए 41% के, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। वहीं आरओई देखें 37.1% है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी कितनी है 5, आने वाले टाइम में ये जो है और भी स्प्लिट दे सकती है, ठीक है। प्लेजिंग और परसेंटेज अगर आप देखें तो वो इसमें 0 है, जो कि बहुत अच्छा। करंट रेशियो 1 के ऊपर है, बहुत सही है। पैग रेशियो बस हालांकि थोड़ा सा महंगी है, यहाँ पे हो चुकी है। फ्री कैश फ्लो इसके पास हालांकि नेगेटिव का है, लेकिन रिजर्व इसके पास जो है 152 करोड़ के हैं और डेप्ट इसके ऊपर जो है मात्र 87 करोड़ का है, ठीक है। यानी डेप्ट इसके पास जो है, इसकी जो मार्केट कैप है और इसकी जो रिजर्व से दोनों से कम है, यानी कि डेप्ट को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके जो डेप्ट टू इक्विटी है देखें 0.47 है, ये जो हमेशा 1 के नीचे होनी चाहिए। कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी की अगर सेल्स आप देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो आप देख सकते हैं मार्च में देखें तो ये देखिए 473 करोड़ की सेल्स थी और अभी के टाइम पे देखें तो 487 करोड़ की इसकी सेल्स हो रही है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 86 करोड़ और 86 करोड़ इस टाइम पे चल रहा है। इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें जो कि टैक्स पे करने के बाद तो वो आप देख सकते हैं जो कि 58 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़ तक इसको ये होने लग गया है। तो कंपनी देखिए प्रॉफिटेबल है और कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें 88% से ग्रो कर रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 साल का 111% से ग्रो कर रहा है और स्टॉक प्राइस सीजीआर देखेंगे 3 साल का जो कि 206% से ये ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास जो पहले मार्च क्वार्टर में स्टेक था वो कितना था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 44.80% था, लेकिन वो इन्होंने अभी जून क्वार्टर में देखे बढ़ा के कितना कर दिया 45.01% इन्होंने कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और वहीं इसमें देखिए एफआईज हैं, उन्होंने भी देखिए अपना स्टेक जो है ये बढ़ाया, देखिए कहाँ से 0.26% से बढ़ा के 0.37% तक इन्होंने कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है और ग्रोथ के चांसेस इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको भी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अभी के टाइम पे ये 1470 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन इसके जो रिटर्न्स हैं वो देख सकते हैं 2.86% के निगेटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो लगभग ये 20% तक जो है इसमें गिरावट आ चुकी है एक महीने में, ठीक है। एक साल का रिटर्न देखें तो देखिए वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जो कि 447% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए इसने एक ही साल में, ठीक है। भाई इसका 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो आप जो है हैरान रह जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इसने जो है वो 56,312% के पॉजिटिव रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 5 साल में बना के दिए हैं। और वहीं इस कंपनी का अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं वो भी जो है 53,652% के पॉजिटिव का रिटर्न है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो देखिए इसमें बहुत अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। इसका अगर हाई देखें तो आप देख सकते हैं कितना, लगभग 2840 रुपये तक ये हाई मार के आया था और वहाँ से अभी जो 1470 तक ये पहुँच चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगभग 50% तक ये डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे से अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। और ये जो कंपनी है, यह कंपनी हमारे 1999 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है जिसमें ये जो है पावर का जनरेशन करती है, जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू करती है और इसी के रिगार्डिंग जो है ये कंसल्टेंसी जो सर्विसेज भी हैं वो प्रोवाइड कराती है। और ये कंपनी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनी है। और यह जो कंपनी है वो जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखती है, जो कि 12 गीगावाट की है, जो कि इनके 2 प्लांट, जिसमें से एक प्लांट जो चिखली सूरत में है और अमरगांव गुजरात में है। और इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो 15,393 करोड़ का मार्केट कैप है अभी के टाइम पे और इसका करंट प्राइस 1478 रुपये इस टाइम पे चल रहा है। हाई इसने कितना बनाया था 3,000
238 का इसने जो है हाई बनाया था, और इसका जो लो था वो 226 रुपये का था इसका, ठीक है। इसकी स्टॉक का पी अगर आप देखें तो आप देख सकते जो कि 94.9 इस टाइम पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का देखें तो आप देख सकते जो कि 39 चल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए वैल्यूएशन अभी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है अभी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि इसने जो रिटर्न इतने ज़्यादा बना के दिए हैं कि इसको जो हाई पी अलॉट हुआ है अभी के टाइम पे, ठीक है। लेकिन इसमें करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में इसका जो ये वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। बुक वैल्यू अगर आप इसका देखें तो वो जो है वो 22.3 चल रहा है। माइनर से डिविडेंड यील्ड है जो कि 0.01% का है। इसका अगर आरओसी अगर आप देखें तो देख सकते हैं 103% का है, जबकि आरओई जो है वो 91.5% का, दोनों ही जो है वो एक्सीलेंट से भी जो ऊपर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ठीक है। फेस वैल्यू इसका 2 है, यानी एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। प्लेजिंग और परसेंटेज इसमें जो है वो 0 है, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो 1 के ऊपर है, ये भी बहुत सही है। पैग रेशियो वाइज देख सकते हैं बहुत सस्ती है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो अगर देखें 116 करोड़ इसके पास पड़ा है, इसके थ्रू केपेक्स वगैरह कर सकती है। 211 करोड़ के इसके पास रिजर्व्स हैं, और मात्र 41 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है, जो कि ना के बराबर है। डेब्ट टू इक्विटी देखें तो जो कि 0.18 है, ये हमेशा 1 के नीचे होना चाहिए। कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर का होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं 74.5% इसमें बने हुए, जो कि बहुत बढ़िया है। बाकी एफ का इसमें देखें तो 0.83% का स्टेक है, और डी का इसमें अगर देखें जो कि 0.01% का है। और लास्ट टाइम इसने जो प्रॉफिट जो दर्ज किया वो 162 करोड़ का इसने जो है प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया हुआ है। और कंपनी की अगर आप सेल्स देखें तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिए वो बढ़ती ही जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अभी के टाइम पे ये 984 करोड़ तक इसकी सेल्स होने लगी है अभी के टाइम। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं जो कि 207 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 232 करोड़ तक ये पहुंच गया है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 145 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी बनाती जा रही है। इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो देख सकते हैं 3 साल का देखें 307% से ये ग्रो कर रहा है सेल्स ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपाउंडेड जो कि 3 साल में 300% से ग्रो कर रही है। और वहीं स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें 3 साल का जो कि 255% से ग्रो कर रहा है। ये सारा ही जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इस कंपनी के रिजर्व्स तो देखें तो आप देख सकते हैं वो कंटिन्यूसली देखिए वो बढ़ते जा रहे हैं रिजर्व्स, अभी के टाइम पे 211 करोड़ तक पहुंच गए। और बोरोइंग देख सकते हैं वो जो है इसके पास काफ़ी कम है, जो कि मात्र 41 करोड़ की रह गई है। तो इस कंपनी के देखिए फंडामेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस कंपनी के फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है, बिजनेस बहुत अच्छा है। तो इस कंपनी को जो है फर्स्ट इसमें ऐड करके चल सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। और आज की जो हमारी तीसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है बेवसोल एनर्जी सिस्टम, जो कि 921 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। और आज के दिन भी देखें आप, इसने 5% के पॉजिटिव के रिटर्न बनाए हैं, और अपर सर्किट हिट करती जा रही है। और लगातार ये लगभग 1 महीने से इसी तरीके के रिटर्न बना रही है। आप देख सकते हैं 1 महीने का रिटर्न देखिए 70% के पॉजिटिव के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर इसने बना के दिए 70% के पॉजिटिव के रिटर्न। और ये लगातार अपर सर्किट ये कंपनी जो है वो मारती जा रही है। और 1 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो देख सकते हैं 1 साल में इसने लगभग जो है 700% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। यानी कि अगर किसी ने 1 साल पहले इसमें 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख 8 लाख में कन्वर्ट हो गया होता सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितने शानदार रिटर्न ये बनाती जा रही है कंपनी, ठीक है। भाई इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 4404% के पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर। और इस कंपनी का अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं मात्र जो है 356% के पॉजिटिव का रिटर्न बनाए हैं ऑल टाइम पे। और यह जो कंपनी है, इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो मेन बिजनेस है जिसमें ये मैन्युफैक्चर करती है फोटोवोल्टाइक जो क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है, और उससे रिलेटेड जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में ही। और इस कंपनी के अगर फंडामेंटल देखेंगे ना आप तो उसमें देखिए इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने 1 डेढ़ साल से जो है पूरा बिजनेस अपना ठप किया हुआ था, ठीक है। उसमें ये क्या काम कर रही थी ये कंपनी जो जिस तरीके के फोटोवोल्टाइक सेल्स ये पहले बनाया करती थी, तो वो क्या है उसको ये अपग्रेड कर रही थी। उसके लिए इन्होंने क्या करा, अपने पूरा फैक्ट्री का काम बंद किया हुआ था। उसमें लगने वाले जो इक्विपमेंट मशीनरी सब इन्होंने पूरा चेंज किया है। और उसमें जो इनका यूज़ होता है बफर सेल्स, उसका जो लार्जनेस होगी उसको बढ़ाया, उसकी थिननेस को कम किया, जिससे उसकी एफिशिएंसी जो और ज़्यादा बढ़ गई। जिससे जितना सेल्स ये पहले इस्तेमाल करते थे उतना ही अगर अब करेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसके लिए इन्होंने बिल्कुल अपना जो है जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बंद किया हुआ था, जिस वजह से इनके जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल आपको जो है अगर देखेंगे तो बिल्कुल बेकार दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने जो है वो जो नई तरीके के सेल्स इन्होंने बनाए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो इन्होंने जब से बनाए हैं और उसका प्रोडक्शन जब से स्टार्ट कर दिया उसके बाद से देखिए इसका जो शेयर प्राइस है वो भागता ही जा रहा है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो ये बफर हो गया, ठीक है, बफर की लार्जनेस देखिए पहले के टाइम पे कितनी थी, 156 की, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 156 जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, 156 हुआ करती थी, जो कि इन्होंने बढ़ा के कितनी कर दी है, इस वाले में देख सकते हैं आप 182 या 210 तक कर दी है, ठीक है, ये इन्होंने इसको बढ़ाया है। वहीं इसकी अगर बफर की थिकनेस देखें, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले में, तो इसमें देखिए 180 माइक्रॉन्स की पहले थी इसकी थिननेस, ठीक है, जो कि इन्होंने जो है उसको और कम करके 150 तक कर दी इन्होंने, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने जो चेंज करी, जिससे क्या है, इसकी एफिशिएंसी पहले के टाइम पे देखिए कितनी हुआ करती, जो कि 18.9% हुआ करती, जो कि अब देखिए ज़रा यहाँ पे कितनी होगी, 23 से 25% तक इसकी जो है ये बढ़ गई है। और इसकी जो एनर्जी जनरेशन अगर आप देखें तो देखिए पहले कितना होता था, इतने से ही 4.7 वाट्स पर सेल होता था, ठीक है। अब ये देखिए कितना हो गया, 182 से देखिए कितना होता है, जो कि आप देख सकते हैं ये 7.5 वाट्स पर सेल हो गया, जबकि 210 वाले से कितना हो गया, 10.2 वाट पर सेल्स हो गया, जो कि ये बहुत ज़्यादा बनाने लग गया है, ठीक है। तो इसकी जो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने चेंज की है, इससे जो है इनका जो ग्लास है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो ज़्यादा पावर जो है जनरेट करने वाली है, ठीक है। तो क्या है, इससे क्या है, इनके जो ये प्रोडक्ट है इसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और बढ़ भी रही है, जिस वजह से देखिए इसका शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे, मैंने जैसा अभी आपको दिखाया था, लगातार भागता जा रहा है, एक महीने में 70% ही भाग चुका है। इस कंपनी की जो सेल्स है वो आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देख सकते हैं। देखिए पहले के टाइम पे इसकी सेल्स देखिए काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन बीच में जब इसने काम अपना जो है बिल्कुल बंद किया, तो उस टाइम पे देखिए उसकी सेल्स बिल्कुल ना के बराबर होने लगी। लेकिन अभी जब इसने दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया नए तरीके के फोटोवोल्टाइक सेल्स का, तो आप देख सकते हैं इसकी सेल्स देखिए बढ़ के 137 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। लेकिन हालांकि ये कंपनी इस बीच काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में थी, तो अभी भी ये जो है लॉस बना रही है, लेकिन जो है पहले के मुकाबले जो इसका लॉस है, जैसे आप देख सकते हैं पहले कितना 121 करोड़ का था, अभी मात्र जो है 94 करोड़ का इसको हुआ है। तो क्या है, लॉसेस ये कम करती जा रही है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में देखिएगा लगभग 1 से 1.5 साल में ये सारा यहाँ पे जो है प्लस में होने वाला है, ठीक है। वहीं इसकी अगर आप ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स ग्रोथ देखिए आप 10 साल की देखिए वो माइनस में, 5 साल की भी और 3 साल की भी। लेकिन टीटीएम की देखें तो 869% से ग्रो कर रहा है सेल्स ग्रोथ, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि नए तरीके का जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। वहीं इसकी अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो भी देखिए 144% से ग्रो कर रही है, और स्टॉक प्राइस ईजीआर देखें तो 652% से ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यानी आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इस कंपनी के अभी तो फंडामेंटल जो है देखिए देखना बेकार है, ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन आने वाले 1 साल के बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है। और हालांकि इसके रिटर्न के थ्रू भी आप देख सकते हैं, मैं खुद भी जो है इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, और मैं जो है अभी लगभग जो है, पहले तो मैं इसमें जिस रेट पे जो इन्वेस्टेड था वहाँ से लगभग मेरा डबल हो चुका है, लेकिन मैंने बीच में इसको और बाई किया तो मेरा एवरेज प्राइस जो है वो ऊपर की ओर चला गया, जिससे अभी लगभग 65 के आसपास में मेरे को जो है अभी रिटर्न मिल चुका है इस कंपनी से, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो इस कंपनी को भी जो आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। और ये तीनों ही कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन ये जो है किसी भी तरीके का बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है अपना खुद का रिसर्च जरूर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।